बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल मुमताज़ जाफ़री आसान इलाज के साथ हाजिर हैं और पेश खिदमत है इंतहाई मुफीद और कारआमद वीडियो। सीने की जलन, तेज़ाबियत, गैस, बदहज़मी, मैदे का ख़राब होना और फिर ऐसे अफराद जो खाली पेट कैप्सूल लिए बगैर गुजारा नहीं कर सकते, उनकी ग़िज़ा हज़म नहीं होती, उनकी खुराक हज़म नहीं होती, हर वक्त खट्टी डकारें आती हैं, मैदे की तकलीफ़ में ऐसे मुब्तला होते हैं कि उनकी तकलीफ़ ख़त्म होने में नहीं आती, उनके लिए बेहतरीन इलाज लेकर आए हैं। गुजारिश किया करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 300 से ज़ायद वीडियोज़ हैं आसान इलाज के हवाले से और वज़ाइफ के हवाले से। अगर आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर अपने दोस्तों अज़ीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी फ़वाइद हासिल कर सकें। नाज़रीन, मैदा की तकलीफ़ होती क्यों है? जब कोई इंसान बदपरहेज़ी करता है, मुरगन ग़िज़ाओं का बेदरेग इस्तेमाल करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़े के मुताबिक खाना नहीं खाता, तो उसको इन तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है। बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबा ज़िंदगी में और हर किस्म के हालात के हवाले से हमारी बेहतरीन रहनुमाई की है। जो इस्लाम के सुनहरी और आलमगीर उसूल बताए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो खाने के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाना उसी वक्त खाया जाए जब इंसान को भूख लगे, और जब अभी कुछ भूख बाकी हो तो खाना खाना छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए। तो अगर आप ये उसूल, ये तरीक़ा, ये कायदा अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे। बहरहाल जिन लोगों को मैदे की तकलीफ़ है, सीने में जलन रहती है, बदहज़मी रहती है, खट्टे डकार आते हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं मैदे की, उनके लिए घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं, जो अभी पर्दा स्क्रीन पर आपके सामने आएगा। पूरा तरीक़ा तवज्जो से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। नाज़रीन, ये नुस्खा आपके सामने है। ये चंद आम सी चीज़ें हैं, इसलिए कहा है कि घरेलू इलाज है। सौंफ, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क पुदीना, ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए। आसानी से दस्तयाब हैं, कोई इतनी मुश्किल में दस्तयाबी नहीं है, इनकी आसानी से मिल जाती हैं। ये ले लीजिए, बराबर वज़न में लीजिए और इनको बारीक पीस लीजिए, यकजान कर लीजिए और एक बोतल में, जार में महफूज कर लीजिए। लेने का तरीका ये है कि जिन लोगों को मैदे की तकलीफ़ है, जो लोग मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो खाने से पहले आधा चम्मच इस सफ़ूफ़ का पानी के साथ ले लीजिए और यकीन जानिए आपकी तकलीफ़ चंद दिनों में रफ़ा हो जाएगी। और जिन लोगों को वैसे ही बदहज़मी की शिकायत है, तो वो खाने के बाद आधा चम्मच ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सदका जारिया के तौर पर वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।